हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं क्लास 5 का परिचय गणित का प्रश्नावली 1। और आज मैं इस प्रश्नावली 1 का सभी प्रश्न एवं प्रश्न का उत्तर कराएंगे, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, जरा सा आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ेंगे कि पहला सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि शब्दों में लिखें। पहला सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? शब्दों में लिखें। तो अब यहाँ अंक में लिखा हुआ है, हमको शब्दों में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस संख्या को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लिखेंगे। तो पढ़ेंगे तो किस तरफ से? दाहिने तरफ से। तो प्यारे बच्चों, जो मेरा दाहिना हाथ है वो इस बोर्ड का दाहिना साइड है, और जो मेरा बायां हाथ है वो इस बोर्ड का बायां साइड है। तो फिर हम पढ़ेंगे दाएं साइड से और लिखेंगे बाएं साइड से। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही 10 शब्द आए तो उस वक्त हम क्या करेंगे कि दो संख्या को हम एक साथ कर देंगे। दो, जहाँ पे हमको 10 आ रहा है ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, दो संख्या को एक साथ करेंगे। तो देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इस दो संख्या को जब एक साथ किए तो 1 पर 2 12,000 हुआ। कितना हुआ? 12,000। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000। कितना लिखेंगे प्यारे बच्चों? 12,000। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर सैकड़ा की जगह पे 1 रहता तो 100 लिखते, 2 रहता तो 200 लिखते, या फिर जितना लिखा हुआ रहता उतना 100 हम लिख देते। बट हम यहाँ देख क्या रहे हैं कि सैकड़ा के स्थान पे जगह खाली है, अर्थात शून्य है। शून्य, इसका मतलब जगह खाली है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, और दहाई का भी जगह देख रहे हैं कि शून्य, इसका मतलब खाली है, कुछ भी नहीं है। तो फिर से हम काउंट करेंगे। इकाई, इकाई का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे यदि 1 लिखा हुआ रहता तो हम यहाँ पे 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे 4 है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। जैसे ही प्यारे बच्चों 10 आए तो हम दो संख्या को एक साथ करेंगे, ठीक है? एक साथ करेंगे तो 70 हो गया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब हुआ 7 पर 0 70,000। कितना हो गया? 70,000। 70,000। फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यानी हजार को छोड़िए, यहाँ भी हमको सैकड़े तक चलना है, क्योंकि यहाँ दो संख्या को हम पहले काउंट कर चुके हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है 100। तो जैसे ही सैकड़ा का बात आए तो आप सिंगल इस संख्या को काउंट कीजिएगा, सिंगल संख्या का। तो सिंगल संख्या कितना है? 7 है। तो हम लिखेंगे 7 100। सैकड़ा का मतलब होता है 100। तो 7 100। उसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई, दहाई। दहाई का मतलब होता है 10। लेकिन जब यहाँ पे 1 पर 0 होता तो हम बोलते हैं 10 है, लेकिन 9 पर 0 है तो 90 हुआ। कितना हुआ प्यारे बच्चों? 90 हुआ, ठीक है? इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, तीसरे संख्या को बनाएंगे। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। प्यारे बच्चों, जब लाख आता है तो उस वक्त हम क्या करेंगे? सिंगल संख्या को काउंट करेंगे। तो सिंगल संख्या ये 1 है, तो 1 को काउंट करेंगे तो हम लिखेंगे 1 लाख। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 1 लाख, ठीक है? 1 लाख। इसके बाद फिर से हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो प्यारे बच्चों, जब 10 का बात आता है तो हम दो संख्या को एक साथ करते हैं। जब दो संख्या को एक साथ कर रहे हैं तो डबल जीरो प्राप्त होता है, यानी इसका मतलब हुआ ये संख्या खाली है। तो हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100। तो 100 के जगह पे अगर 1 रहता तो 100 लिखते, लेकिन यहाँ 7 है तो हम 700 लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
700। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 700। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई। दहाई की जगह पर यदि 1 होता तो 1 पर 1 11 हो जाता, अगर 2 रहता तो 2 पर 0 20 हो जाता। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ कुछ ही नहीं, इसका मतलब जगह खाली है तो हम छोड़ देंगे। फिर पढ़ेंगे इकाई। इकाई का मतलब होता है 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर हम इसको देखते हैं क्या, इसको यानी घ नंबर सवाल को हम बनाएंगे। इसको भी हम उसी प्रकार यानी दाएं साइड से पढ़ेंगे और बाएं साइड से लिखेंगे। बोलिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो जैसे ही 10 आए तो हम दो संख्या को एक साथ करेंगे। दो संख्या को जैसे ही एक साथ किए तो 59,000 हो गया। कितना हो गया प्यारे बच्चों? 59,000। 59,000 हो गया। इसके बाद फिर पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। सैकड़ा का भी स्थान खाली है और दहाई का भी स्थान खाली है, तो दोनों को छोड़ देंगे और फिर से हम काउंट करेंगे। इकाई, इकाई का मतलब होता है 1। लेकिन प्यारे बच्चों जब यहाँ पे 1 रहता तो हम 1 लिखते, लेकिन यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? 2 लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार हम इसको पढ़ के देख लेते हैं कि हम बनाए हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ देखिए हम इसको पहले पढ़ के देख लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10 का मतलब दोनों को एक साथ किए तो 12 हो गया, तो 12,004 है। तो हिंदी में क्या लिखा हुआ है? 12,004। ठीक है, इसका दूसरा सवाल देख रहे हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10 मतलब 1 पर 7 पर 0 होता है 70,790। 70,790। चलिए अभी सही है। इसके बाद फिर इसको हम जांच कर लेते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1,07,101। 1,07,101। चलिए बहुत बहुत अच्छा। इसके बाद फिर हम आगे पढ़ेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 10,000 का मतलब 2 को एक साथ किए तो 59,000 हो गया, और 2 ये दहाई और सैकड़ा का स्थान खाली इसलिए छोड़ दिए, और 2 तो 59,002। चलिए इसके बाद प्यारे बच्चों हम दूसरे प्रश्न पढ़ाएंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है? अंकों में लिखें। जैसे ये शब्द में लिखा हुआ है इसको हमको अंक में लिखना है। प्यारे बच्चों यहाँ अंक में लिखा हुआ था तो हम शब्द में लिखे हैं, तो ठीक अब यहाँ शब्द, यहाँ जो शब्द में लिखा हुआ है तो फिर हमको इस प्रकार से अंक में लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है 46,301, तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे क्या लिखा हुआ है 46, तो हम लिख देंगे ये 46 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 46 लिख देंगे। इसके बाद फिर हम क्या देख रहे हैं 301, तो 3 लिख देंगे और 301 यानी 100 में 1 के बाद डबल जीरो होता है, यानी 2 गो जीरो होता है। कितना जीरो होता है प्यारे बच्चों? 2 गो जीरो होता है। तो हम यहाँ 3 के बाद डबल जीरो लिखेंगे तो 300 हो जाएगा, लेकिन 300 के बाद भी हमको 1 लिखना है, तो यानी कि 1 जीरो दे के 1 लिख देंगे, यानी 301 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे ख में 29,000। 29,000 और ये 4 है। क्या है प्यारे बच्चों? 4 है। 29,411। तो सबसे पहले यहाँ 29,000 है इसलिए हम 29 लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 29 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद 411 है तो 4 लिख देंगे। 400 है तो यानी 4 हम पहले लिख देंगे, और 111 तो 11 हम लिख देंगे, यानी 411 हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखा हुआ है 5 लाख। तो प्यारे बच्चों जैसे ये पहला देखिए, ये संख्या को देखिए, संख्या को, संख्या क्या है? 5 है, तो यहाँ पे आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 20,000, तो आप 20 को लिख दीजिए। इसके बाद कह रहा है 20,000 के बाद 69, तो 20,069 लिखा हुआ है, तो 20,069 कैसे होगा? तो 69 56 होता है, लेकिन हजार में जो होता है 20,000 यानी 4 गो जीरो पड़ता है, तो एक ये हो गया, और हमको 69 लिखना है, तो 1 जीरो और देंगे तब जाके क्या होगा? 69 होगा। ठीक है, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 5,20,069 हो गया। ठीक है,
इसके बाद हम घ में सवाल को पढ़ेंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 लाख। प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि 1 लाख में जो होता है 5 को जीरो पड़ता है, तो यहाँ लिखा हुआ है 8 लाख, तो 8 के बाद हम 5 को जीरो दे देंगे, ठीक है। लेकिन तो 8 लाख हो जाएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है 8 लाख 8, यानी कि 8 लाख 8, यानी 8 के बाद जो 5 को जीरो दीजिएगा। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ 8 भी लिखना है। जो 8 इकाई अंक होगा तो एक जीरो घट जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 को जीरो दे देंगे, 4 को जीरो दे देंगे और उसके बाद 8 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हम पढ़ के चेक कर लेते हैं कि ये सही लिखे हैं या गलत। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 8 लाख 8, ठीक है, हो गया। इसके बाद फिर हम अंगौर नंबर सवाल को हम पढ़ेंगे। 25 लाख 300। जैसे प्यारे बच्चों 25 है तो हम वैसे ही 25 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ 300 है, तो हम जानते हैं कि लाख में 5 को जीरो होता है। अगर हम 300 लिखते हैं तो 3 गो अंक होगा, तो यहाँ पे हमको 2 जीरो और डाल देना होगा, ठीक है। इसके बाद हम 300 लिख देंगे। अब एक बार फिर से हम इसको पढ़ के देख लेते हैं कि ये सही है या गलत है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 25 लाख 300 हो गया। इसके बाद फिर हम 4 नंबर सवाल को पढ़ेंगे। क्या लिखा है? 72 लाख। जैसे ही प्यारे बच्चों 72 है, वैसे ही आप यहाँ पे 72 संख्या को नोट कर दीजिए। इसके बाद क्या आता है? 7,000। क्या आता है बच्चों? 7,000। तो 72 लाख 7,000 है, तो यहाँ पे 7 लिख के, और 1,000 में कितना जीरो पड़ता है? 3 जीरो पड़ता है, तो यहाँ 7,000 में फिर हम 3 को जीरो दे देंगे। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। सॉरी, गलत हो गया, क्योंकि 72 लाख होना चाहिए, तो इसलिए एक शून्य और यहाँ पे पड़ेगा, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 72 लाख और 7,000। 72 लाख 7,000 हो गया। प्यारे बच्चों, अब हम लोग आते हैं तीसरा प्रश्न पे, और हम इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि संक्षिप्त रूप या मानक रूप या लघु रूप में लिखें। प्यारे बच्चों, आपको संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए बोले, या आपको मानक रूप में लिखने के लिए बोले, या फिर आपको लघु रूप में लिखने के लिए बोले, सभी का अर्थ एक ही होता है, ठीक है। अब हम यहाँ इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम नोट करेंगे, ठीक है। वो भी ट्रिक के साथ। कैसे पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? ट्रिक के साथ आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। बाबू, इतना बात को नहीं सोचना है जी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे बस ध्यान ये देना है कि यहाँ पे ये संख्या जो है ना, पहली संख्या क्या है। तो हम देख रहे हैं पहली संख्या 7 है, तो 7 को नोट कर दीजिए। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी ये 70,000 है। भाई, इसको भी नहीं देखना है कि ये क्या लिखा हुआ है। यहाँ पहली संख्या को देखेंगे क्या है, तो 7 है, तो आप 7 लिख दीजिए। इसके बाद फिर यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। फिर हम क्या करेंगे? जो पहली संख्या, उसी संख्या को देखेंगे, तो क्या है? 8 है, तो 8 लिख दिए, कोई दिक्कत? इसके बाद प्यारे बच्चों हम देख रहे हैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब होता है 100, तो यहाँ 900 लिखा हुआ है, तो पहले इस संख्या अंक को हम लिख देंगे। अंक कितना है? 9 है, तो 9 को लिख देंगे। फिर हम यहाँ देख रहे हैं 6 है, तो फिर 6 को लिख देंगे। फिर यहाँ इकाई के जब एक ही अंक लिखा हुआ है 5, तो हम 5 को नोट कर देंगे। अब प्यारे बच्चों, एक बार हम पहले इसको ट्राई कर लेते हैं, जो हमने जो लिखा वो सही है या गलत है, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 7 लाख 70,000, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब 70,000, तो 7,70,000। और इकाई, दहाई,
सैकड़ा हजार, 70,000 में 8,000 को फिर हम जोड़ेंगे तो 78,000 हो गया, यानी 7,78,000। आई 900 लिखा हुआ है तो 960 और फिर 5 को जोड़ दिए इसमें तो 60 5 65, यानी कि 7,78,965। अब इसको हम पढ़ेंगे कि सही है या गलत। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7,78,965। हमने जो लिखा वो सही प्राप्त हो गया। अब वैसे ही इसको भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ पहली संख्या 1 है तो आप 1 लिख दीजिए। यहाँ देखिए क्या है, पहली संख्या तो कुछ नहीं, शून्य है तो आप यहाँ पे शून्य लिख दीजिए। फिर यहाँ पहली संख्या शून्य है तो शून्य लिख दीजिए। फिर यहाँ पहली संख्या 5 है तो 5 यानी 5 आप लिख दीजिए। इसके बाद पहली संख्या 0 है तो आप 0 लिख दीजिए। फिर यहाँ देखिए पहली संख्या 2 है तो 2 लिख दीजिए। या फिर देखिए पहली संख्या 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब इसको प्यारे बच्चों आप ट्राई करके चेक कर सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ये 10 लाख है और यहाँ 0 खाली है, 0 खाली है। फिर यहाँ हम देख लें 5,000, फिर 0 खाली है और 21 है, 20 है 21, यानी कि हम कह सकते हैं 10,05,021। अब इसको पढ़ के देखते हैं कि पुरता है या नहीं पुरता है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख 5,000, 100 तो कुछ है नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद 21, तो हमारा जो आंसर है वह परफेक्ट पुर गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की क्लास अच्छा लगा होगा। पर आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आप लोग अगर हमारे इस वीडियो को माने शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तो मैं क्लास 5 का पूरा क्लास जो होता है सारे एक्सरसाइज का सारे प्रश्न को हम इस प्रकार से ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे। तो आप लोग मतलब ध्यान से पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।